झांसी में बीमार चल रहे एक 48 वर्षीय सिपाही धर्मेंद्र कुमार की हो गई मौत। वह कानपुर जेल में थे तैनात। कुछ दिनों से उनकी तबीयत चल रही थी खराब। परिजनों ने उनको 6 दिन पहले झांसी मेडिकल कॉलेज में कराया था भर्ती, जहां पर इलाज के दौरान धर्मेंद्र की हो गई मौत। नवाबाद थाना क्षेत्र का है पूरा मामला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच कर दी शुरू। झांसी के मौरानीपुर में उप जिलाधिकारी मनोज कुमार ने ग्राम पंचायत धमनापायक का किया औचक निरीक्षण। इस दौरान उन्होंने उच्च प्राथमिक विद्यालय में मिड डे मील की परखी गुणवत्ता और गौशाला का भी लिया जायजा, जहां मिली कई खामियां। उप जिलाधिकारी ने उच्च प्राथमिक विद्यालय पहुंचकर उपस्थिति रजिस्टर, स्मार्ट बोर्ड और कक्षाओं की व्यवस्थाओं का लिया जायजा। उन्होंने मिड डे मील की रसोई में जाकर भोजन की जांची गुणवत्ता और स्वयं चक्कर देखा। विद्यालय के शौचालय और खेल मैदान का भी किया निरीक्षण, जहां व्यवस्थाएं पाई गई संतोषजनक। इसके बाद उप जिलाधिकारी ने गौशाला का किया निरीक्षण। उन्होंने गौवंशों की संख्या, उनके लिए भूसा, चारा और अन्य सुविधाओं का लिया जायजा। ललितपुर में बीती रात शराब के नशे में एक युवक ने विषाक्त पदार्थ का कर लिया सेवन। हालत गंभीर होने पर उसे तत्काल झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए किया गया रेफर। थाना बालाबेहट अंतर्गत कस्बे का निवासी 19 वर्षीय अभिषेक पुत्र राजेश बीती रात करीब 9 बजे शराब के नशे में पहुंचा घर और अचानक से कर लिया ऐसा, जिसे तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे परिजन, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे झांसी मेडिकल कॉलेज किया गया है रेफर। यहाँ चल रहा है उपचार। मामले की जांच में जुटी पुलिस। ललितपुर के सिविल लाइन स्थित स्वशासी मेडिकल कॉलेज के ट्रॉमा सेंटर में बीती रात करीब 9 बजे विद्युत फॉल्ट के कारण लग गई आग। ट्रॉमा सेंटर के अंदर लगे विद्युत चेंज ओवर बॉक्स में लगी थी आग लगते ही वहां मौजूद मरीजों और उनके तीमारदारों में मच गई अफरा तफरी और बाहर की ओर भागे वह। ड्यूटी पर तैनात गार्ड और स्वास्थ्य कर्मियों ने तत्काल अग्निशमन यंत्र का उपयोग कर आग पर पाया काबू। इस घटना के कारण ट्रॉमा सेंटर की विद्युत आपूर्ति लगभग 1 घंटे तक रही बाधित, जिसके चलते मरीजों का मोबाइल की रोशनी में किया गया इलाज। जालौन में सोमवार को 2 पक्षों के बीच विवाद के बाद जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट के बाद एक पक्ष की ओर से लाइसेंसी दोनाली बंदूक से हवाई फायरिंग किए जाने का मामला आया है सामने। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हुई सक्रिय और मौके पर पहुंचकर जांच कर दी शुरू। पुलिस ने दोनों पक्षों से जुड़े कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर दी शुरू। आटा थाना क्षेत्र के अटरिया गाँव का है मामला। महोबा की पनवाड़ी स्थित गीता ज्ञानस्थली आवासीय विद्यालय में कक्षा 6 के 13 वर्षीय छात्र से मारपीट का मामला आया है सामने। आरोप है कि पैसे चोरी करने के शक में विद्यालय संचालक प्रदीप राठौड़ ने छात्र अमर सिंह पाल की लोहे की रॉड से कर दी पिटाई, जिससे छात्र हो गया बेहोश। छात्र का आरोप है कि होश में आने के बाद उसका चोरी छिपे कराया गया इलाज, ताकि मामला न आए सामने। किसी को बताने पर जान से मारने की दी गई थी धमकी। छात्र की मां ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर आरोपी संचालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है मांग। टीकमगढ़ जिले के जतारा थाना क्षेत्र में बीती रात एक सड़क हादसे में बाइक सवार युवक और एक गौवंश की हो गई मौत। ग्राम मोहारा के पास जतारा मोहारा रोड पर हुई यह घटना, जब सड़क पर बैठे गौवंश से टकरा गई तेज रफ्तार बाइक। जानकारी के अनुसार इस घटना में बाइक सवार युवक 22 वर्षीय शैलेंद्र कश्यप हो गया था घायल। उसके सीने में घुस गया था गौवंश का सींग, जिससे उसे आई गंभीर चोटें। मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे तुरंत पहुंचाया जतारा अस्पताल, लेकिन तब तक उसकी हो चुकी थी मौत। वहीं गौवंश की भी चली गई जान। पुलिस ने शैलेंद्र के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच कर दी है शुरू। झांसी में गुरसराय के मडोरी गांव में स्थित एक पेट्रोल पंप पर कांवड़ियों के लिए विशाल भंडारे का किया गया आयोजन। पेट्रोल पंप मैनेजर विजय तिवारी और उनके स्टाफ ने की यह व्यवस्था। इस दौरान गरौठा के पुलिस क्षेत्राधिकारी पीयूष कुमार ने भी मौके पर पहुंचकर कांवड़ियों से की मुलाकात और उन्हें सुरक्षा का दिलाया भरोसा। ऊर्ध्वधाम से जल लेकर ग्राम परसुआ और बरमाइन जा रहे कांवड़ियों के एक जत्थे ने मडोरी स्थित इस पेट्रोल पंप पर किया विश्राम। उन्होंने भंडारे में किया प्रसाद ग्रहण। पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने कांवड़ियों की सेवा कर उनकी धार्मिक यात्रा में किया सहयोग। ललितपुर में सोमवार सुबह करीब 11:30 बजे नेशनल हाईवे 44 पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार दंपत्ति को मार दी टक्कर। हादसे में बाइक पर पीछे बैठी पत्नी आ गई ट्रक के पहियों के नीचे और उसकी मौके पर ही हो गई मौत। वहीं सड़क किनारे गिरने से बाल बाल बच गए पति, लेकिन उन्हें आई है मामूली चोटें। दंपत्ति बीमार पत्नी का इलाज कराने के लिए आ रहे थे ललितपुर, तभी रास्ते में हो गया है हादसा। मृतका की बानपुर थाना क्षेत्र के खिरिया छतारा गांव निवासी 21 वर्षीय भारती कुशवाहा के रूप में हुई है पहचान। परिजनों के अनुसार करीब 14 महीने पहले ही उसकी 22 वर्षीय दीपक से हुई थी शादी। हादसे की जानकारी मिलते ही परिवार में मच गया कोहराम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर दी है शुरू। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो है हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। जालौन में आईएएस अफसर रिंकू सिंह राही ने अपनी सुरक्षा को लेकर जताई है चिंता। उन्होंने आरोप लगाया कि बार बार अनुरोध के बावजूद उनकी सुरक्षा बढ़ाने की मांग पर नहीं की जा रही है कोई कार्यवाही। रिंकू राही ने सोशल मीडिया एक्स पर इससे जुड़ा किया है एक पोस्ट, जिसमें उन्होंने लिखा है कि सुरक्षा को बना हुआ है गंभीर खतरा। लगातार अनुरोध करने के बाद भी शायद जानबूझकर नहीं बढ़ाई जा रही है सुरक्षा व्यवस्था। अभी उपलब्ध सभी
प्लेटफॉर्म पर लगातार किया जा रहा है अनुरोध, लेकिन पता नहीं क्यों किसी के कानों पर नहीं रेंग रही है जू। बोले अगर सुरक्षा बढ़ाने जाने की नहीं है जरूरत, लिख कर दे दें तो फिर कोर्ट की ली जाए शरण। झांसी में बबीना ब्लॉक के डेली गांव के ग्रामीणों ने दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री और गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता को सौंपा एक शिकायती पत्र। ग्रामीणों ने बताया कि कई वर्षों से मूलभूत सुविधाएं, विशेषकर सड़क, बिजली और पानी की समस्याओं से जूझ रहे हैं वे, लेकिन उनका नहीं हो पा रहा है कोई समाधान। सोमवार को डेली गांव में एक आदिवासी निरीक्षण और निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे राज्य मंत्री श्याम बिहारी गुप्ता। तभी गांव के भैंसासुर मोहल्ले के रहने वाले 2 दर्जन से अधिक महिला पुरुषों ने अपनी समस्याओं से मंत्री जी को कराया अवगत। दतिया के भांडेर थाना क्षेत्र अंतर्गत खिरिया साहब गांव में बीती शाम महज 400 रुपए को लेकर हुए विवाद में पत्नी ने डंडे से सर पर वार कर पति की कर दी हत्या। मृतक की 38 वर्षीय जसवंत, पिता आशाराम दोहरे के रूप में हुई है पहचान। घटना के बाद आरोपी पत्नी रूपा दोहरे घर से निकल गई बाहर। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी महिला को हिरासत में लेकर मामले की जांच कर दी है शुरू। झांसी में एक युवक ने उठा लिया गलत कदम। रक्सा थाना क्षेत्र के गेवरा गांव का है मामला, जहां रहने वाला 27 वर्षीय कौशल यादव करता था खेती किसानी, जो रविवार रात को मंदिर जाने की बात कहकर निकला था घर से। सोमवार सुबह लगभग 5 बजे जब खेत पर पहुंची महिलाएं तो घर से लगभग 100 मीटर दूर युवक की पड़ी थी लाश। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से किया निरीक्षण और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर दी है शुरू। टीकमगढ़ जिले के बड़ा गांव में सोमवार को अमर शहीद नारायण दास खरे की शहादत स्थली की जमीन को लेकर स्थानीय लोगों ने जमकर किया प्रदर्शन। लोगों ने तहसील कार्यालय पहुंचकर की नारेबाजी और कलेक्टर के नाम तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि शहादत स्थली की 1 इंच भी किसी को नहीं दी जाएगी जमीन और मांगे न मानने पर किया जाएगा उग्र आंदोलन। ललितपुर में सोमवार दोपहर हुई बारिश के बाद जलभराव की चपेट में आ गया शहर के आजादपुरा स्थित तुवन मंदिर के पीछे का इलाका। नालियों और जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने से गलियों में भर गया है पानी और 20 से अधिक घरों में घुस गया बारिश का पानी। जलभराव के चलते स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का करना पड़ा सामना। समस्या से परेशान मोहल्ले वासियों ने जिलाधिकारी से की शिकायत। इसके बाद सोमवार दोपहर मौके पर पहुंचे उप जिलाधिकारी हेमंत पटेल और स्थिति का लिया जायजा। उन्होंने करीब 1 घंटे तक प्रभावित गलियों में घूमकर जल निकासी की देखी स्थिति और पानी की निकासी के संभावित रास्तों की ली जानकारी। निरीक्षण के दौरान उन्होंने नगर पालिका परिषद के सफाई निरीक्षक को तत्काल जल निकासी कराने के दिए निर्देश। सावन माह की कावड़ यात्रा के तहत हरिद्वार से पवित्र गंगाजल लेकर मऊरानीपुर स्थित केदारेश्वर मंदिर पहुंचे कावड़िए। इन कावड़ियों द्वारा यहां भगवान केदारेश्वर का किया गया जलाभिषेक। कावड़ियों के पहुंचने से क्षेत्र में बन गया भक्ति में माहौल और खूब गूंजे हर हर महादेव और बोले बम के जयकारे। हरिद्वार से आए ये श्रद्धालु साइकिल और मोटरसाइकिलों पर गंगाजल लेकर पहुंचे हैं मऊरानीपुर। कई कावड़िए समूहों में यात्रा करते हुए पहुंचे केदारेश्वर धाम। यहाँ उन्होंने विधि विधान से भगवान केदारेश्वर का पूजन अर्चन कर पवित्र गंगाजल का से किया जलाभिषेक। झांसी में विकासखंड बबीना के ग्राम डेली में रविवार को विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर मान शबरी सहारिया आदिवासी कल्याण समिति के तत्वावधान में भव्य एवं प्रेरणादायी कार्यक्रम किया गया आयोजित, जिसमें आदिवासी समाज की सांस्कृतिक पहचान, परंपराओं, अधिकारों, शिक्षा, स्वास्थ्य, संगठन और सामाजिक विकास को लेकर दिया गया जागरूकता का संदेश। कार्यक्रम में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों, समाजसेवियों, चिकित्सकों, अधिवक्ताओं, संगठन पदाधिकारियों तथा बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक की सहभागिता। मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक राजीव सिंह पारिछा ने कहा कि आदिवासी समाज भारत की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत का है महत्वपूर्ण आधार। जल, जंगल और जमीन के संरक्षण में इस समाज की भूमिका सदियों से रही है महत्वपूर्ण। विशिष्ट अतिथि श्याम बिहारी गुप्ता ने कहा कि समाज की वास्तविकता शक्ति उसकी एकता और संगठन में होती है निहित। वहीं समाजसेवी डॉक्टर संदीप सरावगी ने आदिवासी समाज के स्वास्थ्य, पोषण और जागरूकता पर विस्तार से रखे अपने विचार। उन्होंने कहा कि स्वस्थ समाज ही शिक्षित और समृद्ध समाज का कर सकता है निर्माण। उन्होंने मातृ स्वास्थ्य, बच्चों के टीकाकरण, स्वच्छता, पोषण और नियमित स्वास्थ्य जांच के महत्व को किया रेखांकित। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।